हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने लास्ट क्लास में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट को समझा था कि क्या होता है ग्रोथ और डेवलपमेंट। आज हम करेंगे प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट या विकास के नियम और सिद्धांत। कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो कि फॉलो होते हैं विकास के अंदर। ठीक है। सबसे पहला है इसके अंदर, विकास में परिवर्तन होता है। सबसे पहला सिद्धांत क्या कहता है कि विकास के अंदर परिवर्तन होता है। परिवर्तन कैसे होता है कि इसमें चेंज होता है, जो भी क्वालिटीज़ हैं, एबिलिटीज़ हैं, स्किल्स हैं, है ना, जो टास्क है उसके अंदर मैचुरेशन आता है, उसके अंदर डेवलपमेंट होता है, उसके अंदर विकास होता है, जिसकी वजह से हमें चेंजेस देखने में एविडेंट होते हैं या हम उन चेंजेस को देख पाते हैं। मान लीजिए कि कोई बच्चा जैसे शुरू में पेंसिल नहीं पकड़ पा रहा है प्रॉपरली, फिर वो पेंसिल को पहले शुरू में इस तरीके से पकड़ रहा है, फिर इस तरीके से पकड़ रहा है ना। फिर आपने देखा होगा जब बच्चे की स्टार्टिंग होती है पढ़ाई की, जब स्टार्ट करते हैं उसको प्री स्कूल में भेजते हैं तो उसको स्ट्रेट लाइंस, है ना, स्लीपिंग लाइंस, कर्व्स और इस तरीके से ही पहले बनाना जो है उसको सिखाना आरंभ करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें अभी तक इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ, लेकिन समय के साथ में जब डेवलपमेंट होता है तो हम उस चेंज को देख पाते हैं कि बच्चा जो है अपने आप एक पूरे अक्षर को अच्छे से लिख लेता है, फिर धीरे धीरे पूरा वर्ड लिख लेता है या सेंटेंस लिखने लगता है और उसकी हैंड राइटिंग और सुंदर और क्लियर होती जाती है। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि विकास में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है विकास एक निश्चित प्रारूप विकास का एक निश्चित प्रारूप होता है। देखिए ये पॉइंट ध्यान से समझिएगा। निश्चित प्रारूप होता है का क्या मतलब है कि एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है जिसको कि डेवलपमेंट जो है वो फॉलो करता है। यानी डेवलपमेंट कहाँ से किस तरफ प्रोसीड करता है या कहाँ से कहाँ तक प्रोसीड करता है, इसे हम कहते हैं एक निश्चित पैटर्न या एक निश्चित जो है प्रारूप, हम जिसे कहते हैं कि विकास जो है वो फॉलो करता है। इसमें सबसे पहला है, ध्यान से समझिएगा, सबसे पहला जो इसके अंदर क्रम है या प्रारूप है वो है मस्तकाधोमुखी क्रम या मस्तकाधोमुखी दिशा में, या इसे हम इंग्लिश में कहते हैं सिफेलोकॉडल डायरेक्शन। सिफेलोकॉडल डायरेक्शन क्या कहता है कि जब बच्चे की ग्रोथ होती है वो ग्रोथ कहाँ से प्रोसीड करती है? सिफेलोकॉडल यानी मस्तकाधोमुखी, यानी सर से लेके नीचे के ऑर्गन्स तक जो डेवलपमेंट है वो प्रोसीड करता है। अब ये इसको उदाहरण से या मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे आप इसको एविडेंटली देख सकते हैं कि जब बच्चा जो होता है पैदा होता है तो धीरे धीरे उसका जब डेवलपमेंट होता है, शुरू में वो अपना सिर भी नहीं संभाल सकता, तो हम लोगों को जब भी बच्चे को उठाना होता है तो हम उसकी नेक के नीचे जो है एक सपोर्ट देकर उसको उठाते हैं। ठीक है, तो बच्चे को एक नेक के नीचे सपोर्ट की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि उसका डेवलपमेंट अभी पूरा नहीं होता है, वो अपने जो मसल्स हैं, उसकी जो नर्व्स हैं वो अभी सर को संभालने के लायक नहीं रहती हैं। फिर ये धीरे धीरे जो है अपनी गर्दन को संभालने लगता है या अपने सर को संभालने लगता है, तो उसका जो डेवलपमेंट है वो कहाँ आता है? नेक में आता है। ठीक है, फिर नेक में आने के बाद में आपने देखा होगा कि बच्चा जो है उसको गोदी उठाते हैं तो अपना सिर जो है थोड़ी देर के लिए अपने आप संभाल सकता है, उसकी गर्दन जो है इधर उधर लटकती नहीं है। लेकिन जन्मते बच्चे को अगर आप उठाएंगे तो उसको सपोर्ट देना पड़ेगा, क्योंकि उसका अभी डेवलपमेंट नहीं हुआ है तो वो गर्दन जो है अभी अपनी संभाल नहीं सकता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि पहले डेवलपमेंट कहाँ प्रोसीड किया? हेड से नेक में। और फिर आपने देखा होगा कि बच्चा जो है वो काफ़ी समय तक सीधा ही लेटा रहता है, अपने आप करवट भी नहीं ले सकता है। तो धीरे धीरे जब उसका डेवलपमेंट नेक से नीचे उसकी पीठ की तरफ आता है तो बच्चा जो है धीरे धीरे करवट लेने लग जाता है, अपने आप लेटे लेटे उल्टा हो जाता है या उलट जाता है ना। तो अब डेवलपमेंट नेक से कहाँ प्रोसीड किया? नीचे बैक की तरफ। ठीक है, तो अब उसका जो डेवलपमेंट है वो कहाँ हुआ? बैक में हुआ। उसके बाद जो है बच्चा जो है अपने टांगों को और सपोर्ट देके और उल्टा होके और धीरे धीरे घुटने चलने लगता है जब उसका डेवलपमेंट बैक से नीचे की तरफ प्रोसीड करता है। ठीक है,
और फिर जो है पैरों में और ज़्यादा डेवलपमेंट होता है। तो हमने जैसे बोला कि बैक में भी जब और ज़्यादा डेवलपमेंट होता है तो वो बच्चा जो है बैठने लगता है बिना सहारे के, है ना। फिर पकड़ के खड़ा होना, घुटने चलना, फिर पकड़ के खड़ा होना, फिर पकड़ के चलना, और फिर बिना सपोर्ट के चलना। तो इसे हम कहते हैं सिफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट या मस्तकाधोमुखी क्रम। ठीक है, ये मस्तकाधोमुखी का मतलब क्या है? ये पैटर्न क्या कहता है कि जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो सर से लेकर धड़ और फिर नीचे की तरफ प्रोसीड करता है। यानी जो विकास है वो आरंभ कहाँ से होता है? सर से आरंभ होके और नीचे की तरफ प्रोसीड करता है। इसी को हम क्या कहते हैं? सिफेलोकॉर्डल पैटर्न या मस्तकाधोमुखी क्रम। दूसरा जो पैटर्न है जो फॉलो किया जाता है विकास के अंदर, वो है निकट दूर दिशा में या प्रॉक्सिमो डिस्टल डायरेक्शन। निकट दूर दिशा के अंदर या प्रॉक्सिमो डिस्टल डायरेक्शन क्या कहता है कि जो डेवलपमेंट आता है वो पहले सेंटर में आता है, बॉडी के सेंटर में आता है, और फिर धीरे धीरे आउटर प्रॉक्सिमिटीज़ को प्रोसीड करता है, या फिर बाहर की तरफ वो डेवलपमेंट प्रोसीड करता है। यानी बच्चे के अंदर जो डेवलपमेंट, जैसे हमने अभी बात की कि बच्चा पहले सीधा लेटता है, फिर उसके बैक में जब थोड़ा स्ट्रेंथ आ जाती है तो वो करवट लेने लगता है ना। तो फिर जो है बच्चे में जो डेवलपमेंट है वो धीरे धीरे उसकी बाजू में, जिसकी सहायता से वो उल्टा होके बैठने भी लग जाता है या पकड़ के चलता है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है निकट दूर क्रम का या प्रॉक्सिमो डिस्टल पैटर्न का। क्या क्रम है कि आप देखेंगे कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी आर्म्स में जो है डेवलपमेंट आता है पहले, ठीक है, आर्म्स में आता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सहारा लेके उल्टा हो जाता है या थोड़ा बहुत घुटने चल लेता है। फिर हम देखेंगे कि जो पर्टिकुलर जो एक फाइनर डेवलपमेंट है वो आता है, जिसे हम कहते हैं पामर ग्रास। माने डेवलपमेंट पहले हाथ में हुआ और उसके बाद हथेली में आता है। हथेली में डेवलपमेंट होने के बाद में फिंगर्स के अंदर डेवलपमेंट होता है। तो अब ये कैसे होता है इसको समझ लीजिए। पामर ग्रास क्या कहती है कि आपने भी देखा होगा कि जब बच्चा जो है कोई चीज़ को उठाता है या पकड़ता है तो वो इस तरीके से नहीं उठाता। हमारे जैसे हमें अगर ये उठाना है तो हम ऐसे उठाते हैं, लेकिन बच्चा जब किसी चीज़ को उठाता है तो वो अपनी हथेलियों का प्रयोग करता है, ना कि उंगलियों का। क्यों? क्योंकि उसके अभी ये डेवलपमेंट पूरा नहीं हुआ है। अभी डेवलपमेंट कहाँ तक हुआ है? उसकी हथेलियों तक उसका डेवलपमेंट हुआ है, जिसे हम क्या कहते हैं? पामर ग्रास। फिर धीरे धीरे जो डेवलपमेंट है वो फिंगर्स में प्रोसीड करता है, और बच्चा, जिसका उदाहरण हम देखते हैं कि जब आप प्री स्कूल में उसको भेजते हैं तो बच्चा धीरे धीरे कोशिश करता है पेंसिल को ऐसे पकड़ेगा या कुछ और तरीके से पकड़ेगा, इस तरीके से पकड़ेगा। धीरे धीरे आप उसको सिखाते हैं कि वो उसकी जो है कैसे ग्रिप बनाना है पेंसिल का। फिर उसके बाद जाके कहीं वो पेंसिल की प्रॉपर ग्रिप बनाना सीखता है, और उसके बावजूद भी उसका डेवलपमेंट पूरा नहीं होता, जिसमें वो हैफजर्ड लाइंस लगाता है, या उसको अगर आप कुछ लिखने के लिए देते हैं तो वो टेढ़ी मेढ़ी लाइन लगाता है, सीधी लाइन नहीं लगा सकता, या आड़ी लाइन अगर उसको कहें तो वो भी सीधी नहीं लगती है। तो जिसकी वजह से फिर धीरे धीरे हम जो है उसको और प्रैक्टिस होती है। फिर आपने देखा होगा प्री स्कूल के अंदर क्या करते हैं? स्टैंडिंग लाइंस या स्लीपिंग लाइंस, है ना, या आड़ी लाइंस जो है उससे लगवाते हैं, या सी जैसा कर्व बनाते हैं, कर्व लाइंस, या जिगजैग लाइंस बनवाते हैं। क्यों बनवाते हैं ये सब? जिससे कि बच्चे को इन सब डायरेक्शंस में हाथ चलाने की, फिंगर्स को चलाने की हैबिट डेवलप हो जाए। इसका एक और अच्छा उदाहरण है पिंसर ग्रास्प का। इसको हम क्या कहते हैं? पामर ग्रास्प। जब बच्चा हथेली से पकड़ता है, पाम अंग्रेज़ी में हथेली को बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं पामर ग्रास्प, और इसको उंगलियों के लिए जो ग्रिप होती है उसे हम कहते हैं पिंसर ग्रास्प। ठीक है, तो बच्चे में जब, और आपने देखा होगा इसका और एक उदाहरण क्या है कि जब आप कलरिंग करने के लिए बच्चे को देते हैं, कलर करने के लिए, तो वो एक सिंपल गोला आप उसको लगा कर दे दें तो वो उसमें ढंग से कलर नहीं कर सकता। उसमें भी उसका जो रंग है, कलर है, वो बाहर, बाउंड्री से बाहर निकलता है, क्योंकि अभी उसका ये ग्रास प्रॉपर
नहीं हुआ है, उसका अभी कंट्रोल जो है इन फिंगर्स के ऊपर नहीं आया है। धीरे धीरे जो है बच्चे के अंदर ये ग्रास जब डेवलप होता है तो बच्चा जो है बाउंड्री के बाहर कलर नहीं निकालता है और प्रॉपरली कलर करना सीख जाता है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल डायरेक्शन में डेवलपमेंट होना या विकास होना। यानी जो विकास होगा वो पहले अंदर होगा और अंदर से बाहर की तरफ प्रोसीड करेगा, अंदर से बाहर की तरफ प्रोसीड करेगा। और जो सिफेलोकॉर्डल पैटर्न है वो क्या कहता है कि जो विकास होता है वो पहले सिर में, फिर नीचे आपकी गर्दन में, फिर धड़ में, और इस तरीके से प्रोसीड करता है। तो ये दो क्रम है या दो पैटर्न है विकास के जो कि फॉलो किए जाते हैं जब विकास होता है। ठीक है, इसके अलावा जो तीसरा पॉइंट है वो है विकास में व्यक्तिक भिन्नताएं होती है। देखिए ये वाला जो पॉइंट है आपका, विकास का एक निश्चित प्रारूप होता है, इम्पॉर्टेंट है। अलग से ये क्वेश्चन में भी आपको इससे पूछा जा सकता है कि मस्तकाधोमुखी और जो है निकट दूर क्रम को समझाइए, ठीक है, या विकास के पैटर्न को बताइए। तो आपको ये दोनों पैटर्न जो है उसके अंदर डिस्क्राइब करने होंगे। अब एक और पॉइंट हम लोग आज डिस्कस कर लेते हैं, वो है विकास में व्यक्तिक भिन्नताएं होती हैं। मैंने पहले भी क्लास के अंदर व्यक्तिक भिन्नताएं या इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है वो डिस्कस किए थे। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या कहते हैं कि जो विकास होता है, हर कितना भी आप मान लीजिए, हम उदाहरण से ही बात करते हैं कि दो बच्चे हैं जिनको आप बहुत ज़्यादा एक जैसा एनवायरनमेंट या वातावरण दे दें वृद्धि और विकास के लिए, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों का विकास अलग अलग होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि जो ये बच्चे में क्वालिटी होगी वो इस बच्चे में भी क्वालिटी होगी। कहने का मतलब है कि हर इंडिविजुअल, हर इंसान, हर बच्चा दूसरे बच्चे से अलग होता है। वो एक यूनिक क्रिएशन होता है जिसे हम कहते हैं कि, और उसका डेवलपमेंट जो है वो उस पैटर्न में तो होगा जो हमने पैटर्न की अभी बात की, लेकिन दोनों का विकास जो है, दोनों का जो डेवलपमेंट है वो अलग अलग होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिक भिन्नताएं। कितनी भी समानताएं आप रख लो वातावरण में, कितनी भी समान उसको मोटिवेशन दो या उसको प्रेरणा दें, लेकिन फिर भी दो बच्चों का अगर हम कंपेयर करें या किसी भी अलग अलग लोगों का जब आप विकास का जो पैटर्न है वो उसको कंपेयर करेंगे तो वो हमेशा अलग अलग होगा। ठीक है, जिसे हम कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, या एक पॉइंट और हम कर सकते हैं, अभी हमारे पास में थोड़ा सा समय है। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। सामान्य से जब भी विकास होता है तो पहले सामान्य विकास होता है, फिर उसमें और विशिष्टता आती है। कैसे, इसका एक फिर से एक वही उदाहरण मैं आपको दूंगी जो मैंने अभी आपको दिया कि जब बच्चा पहले लिखना पढ़ना शुरू करता है तो वो टेढ़ी मेढ़ी लाइनें लगाता है, फिर उसको हम स्ट्रेट लाइंस लगाने के लिए बोलते हैं, टीचर बोलती है सीधी सीधी ऐसे लाइन लगा के आइए, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन लगाइए या स्लीपिंग लाइंस बनाइए। फिर जब इस तरीके से धीरे धीरे उसके अंदर जो है प्रोग्रेस होती है, प्रोसीड करता है आगे और डेवलपमेंट, तो वो अच्छे से लिखने लग जाता है, एक लेटर को पूरा अच्छा बनाता है, फिर उसकी हैंडराइटिंग में और सुधार होता है। फिर जब और डेवलपमेंट प्रोसीड करता है तो हो सकता है कि वही बच्चा बहुत अच्छी ड्राइंग करने लग जाए, बहुत अच्छी पेंटिंग करने लग जाए, जिसके लिए एक विशिष्ट डेवलपमेंट की आवश्यकता होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो विकास है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर प्रोसीड करता है या सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट पॉइंट इसका करेंगे।